हेलो दोस्तों, पीपी गाना में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, एनएसडीसी पोर्टल पर यूनाइटेड किंगडम के लिए मेसन टेट के लिए जॉब आ चुकी है। हम इस वीडियो में बात करेंगे मेसन टेट के लिए कौन अप्लाई कर सकता है, इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगी और कितने खर्चे आएंगे। इन सभी बातों को हम इस वीडियो में बताने वाले हैं, इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। इस जॉब को देखने के लिए आपको एनएचडीसी पोर्टल पर आना होगा। एनएचडीसी पोर्टल पर आने के लिए सर्च करना होगा एनएचडीसी जॉब एक्स करके सर्च करेंगे तो आप फर्स्ट वाले लिंक पर क्लिक कर लेंगे। फर्स्ट वाले लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप आ जाएंगे एनएचडीसी के ऑफिशियल साइट पर। यहाँ पर दो जॉब दिखेगा, जॉब इन इंडिया और इंटरनेशनल जॉब। आप इंटरनेशनल जॉब पर क्लिक करेंगे तो आपको बहुत सारे जॉब आ जाएंगे। जितने भी वैकेंसी आई रहेंगी वो सारे जॉब आप दिख जाएंगे। यहाँ पर देख सकते हैं सिप्रस में आया है, सिप्रस में टेक्नीशियन पद के लिए आया है, वेल्डर के लिए भी आया है सिप्रस में। ये तीनों एक एक पद के लिए हैं। आप क्रॉप फार्मिंग में भी जा सकते हैं जापान में, जिसमें जो लोग ग्रेजुएशन किए होंगे एग्रीकल्चर से वो लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। आइए हम सीधे देखते हैं ब्रिकलेयर मेसन के लिए अप्लाई का डिटेल कैसे अप्लाई करना है और क्या क्या इसका टर्म एंड कंडीशन है। तो इस व्यू पर क्लिक करेंगे तो आप आ जाएंगे इसके डिटेल पर। अभी इसका कंप्लीट डिटेल देखने के लिए नीचे आप स्क्रॉल करेंगे तो एक ऑप्शन दिखेगा डाउनलोड जेडी। इस पर क्लिक करेंगे तो आपका जॉब डिस्क्रिप्शन डाउनलोड हो जाएगा। दोस्तों, इस पोस्ट का जो नाम है ब्रिकलेयर मेसन, यानी आपको राजगीर के पद पर काम करने होंगे। जैसे जो आपका ईंट वगैरह वाला काम होगा उस वो करना होगा आपको, ठीक है। जॉब लोकेशन आपका यूनाइटेड किंगडम में है यानी यूके में है। जॉब आपको फुल टाइम मिलने वाला है और कॉन्ट्रैक्ट पीरियड आपका 5 साल का रहेगा, यानी आपको लंबे समय तक वहाँ पर रह सकते हैं। ये आपके लिए अच्छी बात है। बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो आपके पास मिनिमम 2 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए मेसनरी और रिलेटेड फील्ड में, यानी आपका मेसन फील्ड का एक्सपीरियंस होना चाहिए 2 साल का। इसके साथ ही आपको सर्टिफिकेशन और वोकेशनल ट्रेनिंग इन मेसनरी और कंस्ट्रक्शन वर्क, यानी आपको सर्टिफिकेट भी होना चाहिए और वोकेशनल ट्रेनिंग का है। यानी जैसे कि एनएचडीसी में आपको जो और इजराइल के लिए सर्टिफिकेट मिल रहा है, ऐसे आपको मेसन के लिए भी मिल जाएगा, ठीक है। तो ये एनएचडीसी की तरफ से आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा, हो सकता है, ठीक है। आगे हम देखते हैं क्या लिखा हुआ है। इस तरह का आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। एज लिमिट की बात करें तो आपका 40 साल से कम होना चाहिए, 40 साल से अधिक नहीं होना चाहिए। बात करें आपको इंग्लिश लैंग्वेज की, तो आपको इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज ट्रेनिंग सिस्टम यानी जनरल ट्रेनिंग होता है, उसके लेवल का आपको इंग्लिश आना चाहिए, ठीक है। ये भी आपको ट्रेनिंग पीरियड में ही करा दिया जाएगा जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तब, ठीक है। डिप्लोमा सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए, ये चीज़ें ज़रूरी है। आपके पास कोई टेक्निकल क्वालिफिकेशन या सिमिलर क्वालिफिकेशन इज मैंडेटरी है आपके लिए, ठीक है। अगर आपके पास डिप्लोमा क्वालिफिकेशन है तो आपका सेलेक्ट होने का चांसेस ज़्यादा रहेगा। अब आते हैं जॉब डिस्क्रिप्शन की बात करते हैं। तो इसमें आपके लिए जो है जो काम करना होगा, स्किल्ड ट्रेड पर्सन के लिए ज़रूरी है। स्किल्ड ट्रेड पर्सन के लिए ज़रूरी है जॉब, जिसमें आपको कंस्ट्रक्शन और रिपेयरिंग का काम मिलेगा, ठीक है। और प्राइमरी ब्रिक्स भी बनाने के लिए मिल सकता है। अदर जो मशीनरी मटेरियल्स है देयर इस जॉब में जो भी इन्वॉल्व रहेंगे, अलग अलग टास्क दिए जाएंगे। जैसे लेइंग ब्रिक्स, जैसे प्लास्टर करना है, ब्लॉक करना है, स्टोन्स क्रिएट वाल करना है, ठीक है, फेस्ट करना है, आपका चिमनी बनाना है, और भी अदर आर्किटेक्चरल फीचर आपको मिलेंगे, ठीक है। ये काम आप कर सकते हैं इस तरह से। अब हम बात करते हैं सैलरी की। तो इसमें आपको जो है ईयरली सैलरी आपको 30,960 यूरो मिलेगा ग्रास, ठीक है। और नेट सैलरी की बात करें तो 25,443 यूरो मिलेगा, ठीक है। यानी ये यूरो आपको मिलता है। जैसे डॉलर चलता है अमेरिका में, तो यहाँ पर यूरो चलता है और 1 यूरो बराबर होता है लगभग 90 रुपये, ठीक है। वर्तमान में लगभग 90 रुपये चल रहा है। ये डॉलर के ही जैसे होता है। अगर मंथली सैलरी की बात करें तो आपका मंथली सैलरी 2580 यूरो होगा। यानी आप 2580 90 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी गुणा करेंगे तो लगभग आपका 2,34,000 आएगा। यानी आपको जो मंथली सैलरी मिलने वाली है 2,34,000 मिलेगा।
और नेट सैलरी की बात करें तो 2120, यानी जो आपका 2120 नेट सैलरी आएगा और जो बाकी 300-400 होगा आपका जो इंसेंटिव वगैरह होगा इस तरह का आपका मिलेगा। ठीक है। अब बात करते हैं इसमें रहने का जो व्यवस्था होगा आपको ही देना होगा, यानी जो रहने का खर्चा होगा आपको देना होगा। और एवरेज जो रेंट होगा 600 से 800 यूरो पर मंथ होगा, यानी 600 का मल्टीप्लाई करेंगे तो लगभग 5400 रुपये जो है आपको रेंट देना होगा। ये आपको ही देना होगा, ये एम्प्लॉयर नहीं देगा। फूड्स की बात करें तो आपका फूड्स का खर्चा 200 यूरो पर आएगा, यानी 1800 रुपये जो है आपका लगभग ये आपका लगभग 18,000 रुपये खर्चा आएगा खाने का। और ये रहने का जो है लगभग 54,000 रुपये आपका खर्चा आएगा। यहाँ 600 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 54,000 लगभग होगा। ठीक है। और आपका जो प्रोवाइड कराया जाएगा ट्रेवल एंड टू फॉर्म फ्रॉम वर्क में भी प्रोवाइडेड, यानी जो आपका यात्रा कार्य करते समय जो आपको यातायात का खर्चा होगा वो प्रोवाइडेड कराया जा सकता है। ठीक है। ये आपका क्लियरली नहीं लिखा हुआ है, यानी कराया जा सकता है। यानी आपका जो नेट सेविंग है, ठीक है, पर मंथ 1200 यूरो सेव कर सकते हैं। मतलब ये है कि आपको 2580 रुपये सैलरी मिलेगी मंथली। ठीक है। लेकिन इसमें से आपका बचेगा कितना, 1200 रुपये पर मंथ, यानी 1200 रुपये पर मंथ आप बचा सकते हैं। यानी आप इस हिसाब से देख सकते हैं कितना आपका बच सकता है। तो यानी लगभग 1,08,000 रुपये आपका पर मंथ बच सकता है। ठीक है। और ये आपका खर्चा जो होगा, यानी 800 रुपये जो खर्च है, जैसे आपका 600 रुपये रेंट हो जाएगा, 200 रुपये आपका एवरेज फूड, यानी 800 रुपये आपका खर्च ही हो जाएगा। ठीक है। यानी मान के चलिए कि आपका 1,00,000 बच सकता है यहाँ पर। ठीक है। अपॉर्चुनिटी की बात करें इसमें क्या क्या अवसर आपको मिलेंगे, तो अपॉर्चुनिटी में आप देखेंगे इसमें इंसेंटिव आपको मिलेगा। ठीक है। इंसेंटिव यानी जितना काम करेंगे उतना आपको मिलेगा। प्रमोशन की भी फैसिलिटी, यानी आप प्रमोट भी हो सकते हैं। और आपका कमेंसिंग विथ 6 मंथ वीज़ा अप टू 5 ईयर वर्क परमिट, आपका वर्क परमिट 5 ईयर का रहेगा। ठीक है। और 6 महीने से स्टार्ट होगा, यानी जो पहला वीज़ा मिलेगा आपका 6 मंथ का मिलेगा। ठीक है। फैमिली, आप फैमिली भी वहाँ ले जा सकते हैं 1 ईयर्स के बाद। अगर 1 साल यूके में रह लेते हैं तो अपने फैमिली को भी बुला सकते हैं। आपका प्रमोशन एप्लीकेशन जो है आप 5 ईयर्स के बाद अपना कंटिन्यूअस वर्क भी कर सकते हैं, यानी इसमें जो है आप अगर अच्छा काम करते हैं तो 5 साल के बाद भी वहाँ पर रह सकते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं एडिशनल जो पर्क्स है, आपका क्या सुविधाएं मिलेगी एडिशनल में। तो इसमें आपको जो है आपका जो एप्लीकेशन है वर्क परमिट है, इसमें आपका हेल्प किया जाएगा। ठीक है। वीज़ा एप्लीकेशन के लिए आपको सारी गाइडेंस की जाएंगी। ठीक है। ओरिएंटेशन एंड इंटीग्रेशन सपोर्ट अपॉन अराइवल इन द यूके, जब आप यूके में रह रहेंगे तो आपका इंटीग्रेशन और ओरिएंटेशन का भी आपको गाइड किया जाएगा, नहीं आपको सपोर्ट किया जाएगा। अपॉर्चुनिटी आप करियर एडवांसमेंट थ्रू ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेशन इन कंस्ट्रक्शन, यानी जब आपको ये भी अवसर है जब वहाँ पर काम करेंगे तो आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा। ठीक है। यानी आपके करियर के लिए हेल्पफुल होने वाला है। अब बात करते हैं एक्सक्लूजन में क्या क्या आपको नहीं मिलेगा। ठीक है। तो कैंडिडेट को क्या क्या देना पड़ेगा, जो है आपको मेडिसिन कार्ड देना होगा, पीसीसी, वीज़ा फीस, ज्वाइनिंग फीस, टिकट, एनएचएस सरचार्ज, यानी जो आपका यूके का चार्ज होगा वो आपको देना होगा, नेशनल हेल्थ सरचार्ज होगा ये। ठीक है। और एनी वैक्सीनेशन में मैंडेट बाय यूके अथॉरिटी, यानी जो भी वहाँ की वैक्सीन वगैरह लगेगी उसका भी आपको ही चार्ज देना होगा। ठीक है। फूड्स भी आपको अपना खर्चा देना होगा, फूड्स रहने के लिए। और लोकल ट्रांसपोर्टेशन कार्ड जो है आपको ही देना होगा, यानी एम्प्लॉयर नहीं देगा। ठीक है। यानी ये आपके खर्चे होने वाले हैं। अब इसको कैसे अप्लाई करना है, अप्लाई करने की बात करते हैं। इसके लिए आपको सबमिट योर अपडेट सीवी टू रिव्यू, आपको पहले अपना सीवी सबमिट करना होगा, यानी एनएडीसी पे आप अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे, उसके बाद जो है आपको अप्लाई करना है। ठीक है। मैं एक वीडियो बना दिया हूँ एनएडीसी पे रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, उसको इस वीडियो के अंत में मिल जाएगा, वहाँ पे भी आप देख सकते हैं। ठीक है। वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा जो है आपको अटेंड प्रिलिमिनरी इंटरव्यू टेक्निकल राउंड, यानी जब आप सबमिट कर देंगे तो आपको कॉल आएगा। ठीक है। प्रारंभिक इंटरव्यू के लिए, तो आप इसको क्वालिफाई करेंगे। उसके बाद आपको सेकेंडरी इंटरव्यू जो इंग्लिश लैंग्वेज का एग्ज़ाम होगा उसको क्वालिफाई करना होगा। सब
आपका उसके बाद जो है जब ये दोनों एग्ज़ाम आप क्वालिफाई कर लेंगे तो फाइनल इंटरव्यू आपका एम्प्लॉयर के साथ होगा, ठीक है। और इसके साथ ही आपका सिलेक्शन होने के बाद आपका 2 मंथ में आपको इन्फॉर्मेशन आएगा, अगर आप एलिजिबल रहेंगे तो, ठीक है। ये आपका कंडीशनल ऑफ़र लेटर आएगा, यानी अगर आप एलिजिबल हो जाते हैं तो आपके लिए ऑफ़र लेटर आएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं करियर ग्रोथ अपॉर्चुनिटी के लिए। तो करियर ग्रोथ की बात करें तो इसमें जो है आपको एडवांस ट्रेनिंग इन मेसनरी टेक्निक एंड कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट, यानी आपको जो एडवांस टेक्निक होते हैं जो जैसे यहाँ इंडिया में नहीं होते हैं, या फिर जो बहुत ही हाई टेक्नोलॉजी होता है, जैसे अभी क्या हुआ है कि बहुत ही कैपेसिटिव प्रोडक्शन का टेक्निक आ रहा है, तकनीकी मशीन आ रही है, तो उसमें आपको जो है नॉलेज मिल जाएगा, उसको आप चला सकते हैं, उसका भी एक्सेस आपको मिल जाएगा, ठीक है। पोटेंशियल ऑफ फॉर फैमिली इंटीग्रेशन एंड परमानेंट रेसिडेंसी आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ लीगल रेसिडेंसी रिक्वायरमेंट, यानी आप जो फैमिली जाएगा उसके लिए भी सुरक्षा, यानी वो परमानेंट भी निवासी वहाँ के हो सकते हैं, ठीक है। आपका नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटी भी हो जाएगा यूको में कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के तहत, अगर आप कहीं भी किसी भी क्षेत्र में काम करते हैं तो वहाँ पे आपका संपर्क हो जाता है, तो आप संपर्क भी वहाँ पे बना सकते हैं, ठीक है। अगला जो है इसमें जो है आपका मेन डिटेल, जैसा कि मैं ऊपर बताया हूँ, इसमें कंस्ट्रक्शन लाइन का जॉब रहेगा, मेसन का जॉब टाइटल है। पोस्ट की बात करें तो 100 वैकेंसी आपका इसमें आया हुआ है, ठीक है। मिनिमम में एक्सपीरियंस 2 साल का ही रहेगा, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। डिप्लोमा सर्टिफिकेट आपका इसमें मैंडेटरी है, या कोई भी इसके समकक्ष होना चाहिए, ये भी मैंडेटरी है, ठीक है। आगे जो है बात करेंगे, इसमें 23 से 40 साल का एज होना चाहिए, यानी मिनिमम 23 से 40 साल का एज होना चाहिए, ठीक है। जेंडर मेल के लिए है, ठीक है, ये मेल के लिए है। और इंग्लिश लैंग्वेज की भी मैं बात कर चुका हूँ कि आपको इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज ट्रेनिंग सिस्टम के तहत आपको इंग्लिश आना चाहिए। ये आपको जो है इंग्लिश लैंग्वेज के टेंशन में आप नहीं रहिएगा, ये आपको प्रोवाइड कराया जाएगा, आपको सिखाया जाएगा, ठीक है। इस लेवल का जो इंग्लिश होगा ये आपको सिखाया जाएगा ज़रूर, ठीक है। बेसिक सैलरी भी मैं बता ही चुका हूँ, 2580 ग्रास होगा, प्लस ओवर टाइम आपको मिलेगा। ये आपका अच्छा फीचर है कि ओवर टाइम आपको मिल सकता है, ठीक है। यानी आप जिस तरह से जिस बेस पे काम करेंगे तो वो आपको ओवर टाइम मिलेगा, ठीक है। ड्यूटी आवर्स की बात करें तो आपको 8 घंटे काम करने होंगे डेली, पर डे आपका 8 घंटे काम होंगे। ओवर टाइम आपका एम्प्लॉयर पॉलिसी जैसा आपको प्रोवाइड कराएगा, उस हिसाब से आप कर सकते हैं। हफ्ते में आपको 5 से 6 दिन काम करने होंगे। कॉन्ट्रैक्ट पीरियड आपका 1 साल का रहेगा, उसके बाद आपका इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। आप इंक्रीज भी करा सकते हैं, आपके परफॉर्मेंस बेस पर रहेगा। लोकेशन तो आपको पता ही है, ये आपका यूनाइटेड किंगडम है। इंटरव्यू जो होने वाला है आपका ऑफलाइन या ऑनलाइन, दोनों में से कोई भी हो सकता है। वैसे तो ये दोनों, क्योंकि ऑफलाइन आपका ट्रेनिंग भी होगा, अगर वहाँ का एम्प्लॉयर नहीं आता इंटरव्यू के लिए तो ऑनलाइन ही लेगा, ठीक है। लीव बेनिफिट भी आपको इसमें मिलेगा, 28 दिन आपको 1 साल में लीव बेनिफिट मिलेगा। अगला जो है आपको मैं बता दूं इसके और क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं। तो इसमें आपको जॉब सिक्योरिटी मिलेगी, और इसके साथ आपको जो है सिक्योर्ड रिटायरमेंट के बाद भी आपको जैसे कंट्रीब्यूशन पेंशन वगैरह भी आपको मिल सकता है वहाँ पे। मेडिकल कवरेज भी आपके लिए है, और पेड लीव भी आपको 28 दिन का मिल रहा है। मैटरनिटी और पेटर्निटी लीव भी आपको मिलने वाला है, अगर आप जैसे आपकी वाइफ जाती है। फीमेल के लिए जो है बच्चे वगैरह होते हैं उसमें भी लीव मिलेगा, और जो बच्चे होने पर जो पति हस्बैंड होते हैं उनको हेल्प के लिए छुट्टी मिल जाएगा, हस्बैंड के लिए भी, यानी पेटर्निटी और मैटरनिटी दोनों लीव मिल जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसका जो अगला जो है करियर एडवांसमेंट भी आपको मिल जाएगा, यानी करियर के लिए भी आपके लिए अच्छा है, ठीक है। अगला जो है मॉडर्न कंस्ट्रक्शन टेक्निक, जो आधुनिक तकनीक है उसके बारे में आपको जानकारी मिलेगा। इसके साथ वर्क लाइफ बैलेंस भी आपका, जैसे बैलेंस वगैरह भी आपका 8 घंटे काम करने पड़ेंगे, तो इस तरह से आपको वर्क लाइफ बैलेंस भी आपका रहेगा। आपका फैमिली के लिए भी आपका अपॉर्चुनिटी, आप फैमिली भी अपना वहाँ पर बुला सकते हैं, ठीक है। उसके साथ साथ आपका परमानेंट रेसिडेंसी भी हो सकते हैं, आप परमानेंट रिहायशी हो सकते हैं 5 साल के बाद, ठीक है। और डाइवर्सिटी एंड इंक्लूसिविटी आपका मल्टी कलर, यानी वहाँ विविधता भी पाई जाती है, तो वहाँ के इन्वायरमेंट से आप जुड़ जाएंगे, वहाँ के इन्वायरमेंट, वहाँ के कल्चर के बारे में भी आप जान पाएंगे, ठीक है। और इसमें जो है
बात करते हैं जो एम्प्लॉयर द्वारा प्रोवाइड करा जाएगा, तो ऐसे इसमें तो सारे नो ही लिखे हुए हैं, यानी एम्प्लॉयर द्वारा इसमें से कोई भी बेनिफिट नहीं प्रोवाइड करा जाएगा। यानी फूड प्रोवाइड नहीं देगा एम्प्लॉयर, रहने के लिए नहीं देगा, यातायात के लिए नहीं देगा, मेडिकल इंश्योरेंस नहीं देगा, एयर टिकट आपको ही देना होगा, एयर टिकट रिटर्न के लिए और ज्वाइनिंग के लिए दोनों आपको ही देना होगा, एम्प्लॉयमेंट वीज़ा कास्ट आपको ही देना होगा, मेडिकल कास्ट, यानी ये सारी चीज़ें का पैसा आपको लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब देखते हैं इसमें कास्ट कितने आते हैं। ठीक है, कास्ट की बात करें तो इसमें जो है देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना, आपको जो ट्रेनिंग कास्ट एंड फीस है जो IELTS यानी इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट सिस्टम जो है आपको यहाँ पे प्रिपरेशन कराया जाएगा, साथ में आपको डोमेन ट्रेनिंग भी कराया जाएगा 2 महीने के लिए, जो लैंग्वेज एंड ट्रेनिंग स्किल होगा आपका, फूड एकोमोडेशन आपको प्रोवाइड कराया जाएगा, और लोन सपोर्ट भी आपको मिलेगा इसमें, एलिजिबिलिटी असिस्टेंस के लिए इसका भी कास्ट लगेगा, वीज़ा सपोर्ट भी आपका गाइड किया जाएगा, ट्रेवल ऑनबोर्डिंग के लिए भी आपको सपोर्ट किया जाएगा, यानी इन सब का खर्चा आपको देना पड़ेगा, जो भी आपका ये सारे काम है इनका आपको चार्ज देना पड़ेगा। ठीक है, आगे बात करते हैं चार्ज कितना आएगा। ठीक है, तो बारी बारी से हम देख लेते हैं। आपको इंडियन ट्रेनर सैलरी आपको ही प्रोवाइड करना होगा जो 20,000 रुपये है। ठीक है, फर्स्ट वीक आपको 10,000 देने होंगे और सेकेंड वीक आपको 10,000 देने होंगे। ट्रेनिंग सेंटर रेंटल यानी जो ट्रेनिंग सेंटर लिया है उसका भी आपको चार्ज देने होंगे, 14,000 रुपये देने होंगे, जो 7,000 करके 2 बार देने होंगे, यानी फर्स्ट वीक 7,000, फोर्थ वीक 7,000। ठीक है, PPE जो होगा पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जो होता है, यानी आपको पर्सनल सुरक्षा के लिए सिखाया जाएगा, उसका कास्ट आपको 1,500 देने होंगे, जिसमें 750 रुपये एक बार देने होंगे और 750 रुपये एक बार देने होंगे। इसके साथ आपको कंजमेबल यानी जो उपभोग करने के लिए आपको पैसे देने होंगे, जो भी आप संसाधन यूज करेंगे उसमें, उसका आपको चार्ज लगेगा 8,000 रुपये, यानी 4,000 रुपये 2 बार देने होंगे, फर्स्ट वीक 4,000 और फोर्थ वीक 4,000। कैंडिडेट के रहने के लिए जो खर्चा दिया जाएगा 57,000 रुपये लगेगा। ठीक है, जिसमें से 28,500 रुपये पहले वीक और दूसरे वीक में 28,500 रुपये। आपको जो IELTS ट्रेनिंग टेस्टिंग जो आपको कराया जाएगा उसका आपको 36,000 रुपये देना होंगे। ठीक है, जैसा कि मैं आपको पहले बताऊं कि ये लैंग्वेज आपको स्किल टेस्ट कराया जाएगा। GST भी आपको 18% लगेगा। वाह, 18% GST आपको देना होगा, जो कि 24,570 रुपये होगा, जो आपको पहले बार 15,525 रुपये और सेकेंड में 90,045 रुपये देना होगा। यानी टोटल कास्ट आपका ट्रेनिंग फर्स्ट में 1,61,070 रुपये लगने वाला है। ठीक है, आगे देखते हैं और क्या क्या कास्ट लगने वाला है। तो इसमें एडमिनिस्ट्रेशन और रिमेंबर्समेंट कास्ट है, यानी जो प्रशासनिक वगैरह कास्ट है, जो ऑफिशियल खर्चा वगैरह है वो क्या लगने वाला है। तो आपको प्री डिपार्चर मेडिकल चेक के लिए आपको 5,500 रुपये देने होंगे फोर्थ वीक में। ठीक है, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट का भी आपको चार्ज लगेगा 500 रुपये, और साथ में सिंगल एयर टिकट यानी UK का टिकट चार्ज आपका 53,000 रुपये लगेगा। वीज़ा फीस आपका 6 मंथ के लिए 75,693 रुपये लगेगा। एडमिनिस्ट्रेटिव कास्ट जो है 25,000 रुपये लगेगा, यानी GST भी इस पर लगेगा 18% का, जो कि 28,744 रुपये होगा। यानी टोटल जो सेकेंड कास्ट होगा एडमिनिस्ट्रेशन कास्ट होगा, यानी प्रशासनिक जो कानूनी खर्चा होगा, वो 1,88,437 रुपये होगा। अगर टोटल हम ऐड कर देंगे तो इसमें जो खर्चा आएगा 3,49,507 रुपये आने वाला है। ठीक है, यानी आपको यूको जाने के लिए 3,49,507 रुपये देने होंगे। ठीक है, तो आप अपने बजट के अकॉर्डिंग आप लोग जाने का प्लानिंग करिएगा, और ये सारे प्रोसीजर हैं, आपको प्रोसीजर फॉलो करने होंगे, तभी आप यूको जा सकते हैं। अगर आप सेलेक्ट होते हैं तो आप ऑलरेडी जा सकते हैं। तो इसके लिए आपको जो है NSDC के ऑफिशियल साइट पर आना होगा, जैसा कि मैं पहले बता दिया हूँ कि आपको कैसे आना है। तो यहाँ पे देखेंगे अप्लाई का एक ऑप्शन दिखेगा। ठीक है, अगर आप एलिजिबल हैं, आप ये सभी क्वालिफ़िकेशन और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरा करते हैं, तो आपको यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक करना है। ठीक है, अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो आपका अप्लाई हो जाएगा। और अगर आप नए हैं, NSDC पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन नहीं किए हैं, तो आपको पहले यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना होगा NSDC पोर्टल पर। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आप यहाँ पे देखेंगे लॉगिन का ऑप्शन दिखेगा, यहाँ पर देख सकते हैं ऊपर राइट साइड में कॉर्नर पर। ठीक है,
कैंडिडेट पर क्लिक करेंगे। कैंडिडेट पर क्लिक करने के बाद आपका लॉगिन का पेज ओपन होगा और न्यू टू एनएचडीसी जॉबएक्स का पेज ओपन होगा। ठीक है, अगर आप पहले से लॉगिन कर चुके हैं, ठीक है, रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं, तो यहाँ पे लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद फिर आप वहाँ पे होम साइट पर, होम पेज पर आ जाएंगे। अगर नहीं लॉगिन रजिस्ट्रेशन किए हैं तो यहाँ पे क्लिक कर लेंगे। इसके संबंध में आपको इस वीडियो पे क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आप पूरा वीडियो देख करके अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। ऐसे ही और इन्फॉर्मेशन पाने के लिए बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में और इन्फॉर्मेशन के साथ।